इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम जो है समघाती अवकल समीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने जो है पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो समघाती अवकल समीकरण यह जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो समघाती अवकल समीकरण को पढ़ने से पहले हम लोग यह जानेंगे कि समघाती फलन क्या होते हैं। होमोजीनियस फंक्शन, समघाती फलन पर हम कुछ विचार करेंगे कि यह फलन क्या होता है, फिर हम ये समीकरण की चर्चा करेंगे। तो समघाती ये फलन हमें देखना है। अगर कोई भी फंक्शन, इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन f x y n घात का समघाती अवकल फलन कहलाएगा जब f x y, यह जो फंक्शन है f x y इक्वल टू f x y, या ऐसा कर सकते हैं f लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा की पावर n f x y। तो इसको हम कहेंगे कि यह n घात का समघाती फलन है। जैसे अगर हमें एग्जाम्पल देखना हो, एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करते हैं। अगर फंक्शन आपको दिया हुआ है, मान लीजिए पहला फंक्शन f1 x y इस तरह से दिया हुआ है, y² + 2xy यह दिया हुआ है। अगर इसमें हम इस तरह से लिखते हैं कि जहाँ x है वहाँ लैम्डा x, तो f1 लैम्डा x और लैम्डा y, तो यह मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर y² और +2 लैम्डा x और लैम्डा y। तो इस तरह से हम लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, y² + 2y और यह मिल जाएगा y² और यह फलन f1xy। तो इसको हम कहेंगे कि ये इस पे पावर 2 है, तो कहेंगे कि 2 घात का समघाती अवकल फलन है। इसी तरह से अगर यह फंक्शन आपको दे, मान लीजिए फंक्शन f x y बराबर आपको दिया हुआ है x - 2y, तो यह किस तरह का फंक्शन होगा। तो इसमें हम लैम्डा x और लैम्डा y रखते हैं, तो हमें एक लैम्डा मिल जाएगा और x - 2y भी मिलेगा। और यह f2 फलन अगर ये है तो लैम्डा f2x और y, तो यह जो है एक घात का समघाती फलन कहलाएगा। यह कितना है, एक घात का समघाती फलन और यह जो है 2 घात का समघाती फलन कहलाएगा। इसी तरह से अगर और आपके पास है, मान लीजिए इस तरह से कोई फंक्शन है f3xy इक्वल टू cos y/x, और जब हम इसमें f3 में लैम्डा x और लैम्डा y रखते हैं तो हमें ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा की पावर 0 और y/x मिलेगा। तो इसको हम कहेंगे यह जो है 0 घात का समघाती फलन है, 0 घात का समघाती फलन। तो इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि अगर 2 घात का है, 1 घात का है, तो यह क्या है, एक समघाती फलन है। इसको हम दूसरी तरीके से ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। इसको एक तरीका और है परिभाषित करने का, दूसरा है आपका कि अगर फंक्शन f x y, इसको हम ऐसे परिभाषित कर देते हैं, फंक्शन f x y n घात का समघाती फलन कहलाएगा जब इसको हम यह लिख दें f x y इक्वल टू x की पावर n g
वाई बाई एक्स। तो यह n घात का समघाती फलन, या दूसरा एफ एक्स वाई, हम y की पावर n भी लिख सकते हैं, और यह जो है एच एक्स अपान वाई। अगर इस रूप का हो जाएगा तब भी ये क्या है, समघाती फलन है, या फिर इस रूप का है तब भी हम कहेंगे कि ये समघाती फलन है। जैसे ये अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा पहले डिफिनेशन से कि समघाती फलन कौन कहलाएगा, जब फंक्शन लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा पावर n एफ एक्स वाई के बराबर होगा। ये एग्जाम्पल से हम लोगों ने देखा कि 2 घात का समघाती 1 घात का है 0 घात का, तो ये समघाती फलन है। इसकी दूसरी परिभाषा में हमने ये कहा कि अगर इस रूप का भी कोई भी फलन हो, चाहे इस रूप का हो या इस रूप का है, तब भी यह समघाती फलन कहलाएगा। जैसे ये है एग्जाम्पल हम लोगों ने जो लिया है, इस पर ही हम लोग देख सकते हैं कि यह किसी फॉर्म का है और आपको 2 घात का अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे, तो इसमें हम अगर वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 + 2x अपान वाई हो जाएगा, और यह आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर, और यह आपको किस टाइप का मिल गया, जी वाई आपका नीचे है तो x अपान वाई के फॉर्म का यह प्राप्त हो गया। तो इससे हम कहेंगे कि यह क्या है, 2 घात का समघाती फलन है। तो आज हम लोगों ने यह देखा समघाती फलन के बारे में। अब इसी पर आज हम पढ़ेंगे समघाती अवकल समीकरण। कोई भी अवकल समीकरण समघाती कब होगा पहले उसको पहचानेंगे, उसके बाद जो है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो समघाती फलन अवकल समीकरण की बात करें तो अगर कोई भी अवकल समीकरण इस तरह से है, अगर यह जो अभी हमने बताया कि एफ एक्स वाई, अगर इस तरह का अगर कोई भी फंक्शन हो जाए जी वाई बाई एक्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या है बाई एक्स है तो एक्स पावर 0, तो यह 0 घात का समघाती फलन और ये फलन कहलाएगा। अब अगर यह हमारा डी वाई बाई डी एक्स के अवकल के रूप में हो जाए, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में हो जाए, तो इसको हम कहेंगे कि यह क्या है, समघाती अवकल समीकरण। यह क्या है, समघाती अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको आज हम देखेंगे कि इस तरह के कोई भी फंक्शन अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके तरीके के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह का अगर कोई भी फंक्शन हमें मिल जाए तो हम इसमें कंसीडर करेंगे, मानेंगे कि लेट y बाई एक्स इक्वल टू वी, या फिर y इक्वल टू वी एक्स, इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी, दोनों फलन है आपका v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ पर यह हम पुट करेंगे तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ, यह पूरा क्या हो जाएगा v हो जाएगा, और हमारा उद्देश्य है कि इसको वेरिएबल सेपरेबल की तरह बनाएंगे होमोजेनियस को, तो v को हम उधर ले जाते हैं तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी माइनस v, और आपको मिल जाएगा 1 अपान डी माइनस v डी वी इक्वल टू 1 अपान एक्स डी एक्स। तो v के साथ v हो गया, x के साथ यह x, तो यह वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वहाँ पर हम v की वैल्यू रखेंगे यहाँ y बाई एक्स, और जो आएगा वह जो है उसका हल होगा। तो इस तरह से आज हम देखेंगे कि कोई भी समघाती अवकल फलन अवकल समीकरण है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी का प्रश्नावली 9.5 के कुछ प्रश्नों को हम लोग लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 9.5 एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इसको हम देखते हैं कि अगर यह एक्स वाई है और
इसकी जगह हम लैम्डा, यह हमारा अभी हमें पहचानना है कि है कि नहीं, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रखते हैं तो यह क्या मिल जाएगा, लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लैम्डा लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर और आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या फिर इसको अलग अलग आप रख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, और यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और यह हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यह कैंसिल हो गया और फंक्शन एक्स और वाई प्राप्त हो गया। तो इसको हम कहेंगे कि यह क्या है, जीरो घात का, यहाँ पर कुछ भी घात नहीं है तो हम कहेंगे यह क्या है, जीरो या शून्य घात का समघाती अवकल फलन, अवकल समीकरण। इस तरह से हम लोग चेक कर लेंगे कि यह जो है समघाती अवकल समीकरण है कि नहीं। और हमें जब जानकारी हो जाएगी कि समघाती अवकल समीकरण है तो अब हम इसमें क्या रखेंगे, y बराबर वी एक्स। तो लेट y बराबर वी एक्स मान लेंगे, तो जहाँ हमारा इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, और यह हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे तो यह हमारा क्वेश्चन है और इसमें हम पुट कर देंगे तो मिल जाएगा हमें v प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी, y इक्वल टू वी एक्स रखेंगे तो एक v मिलेगा और एक x, तो एक्स स्क्वायर v प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह से v प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के इसको हम सॉल्व कर लेंगे और यह कैंसिल हो जाएगा। उसके पश्चात इसको हम जो है इसको हटा सकते हैं, यह हमें मिल गया। अब इसको हम वेरिएबल से टेबल की तरह बनाएंगे, एक्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 1 प्लस वी माइनस वी, और यह हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपान 1 प्लस वी, यह दोनों कैंसिल हो जाएगा और यह हमें मिल गया 1 माइनस वी अपान 1 प्लस वी। तो वी को एक साथ करें तो 1 प्लस वी अपान 1 माइनस वी डी वी इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। और इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में कुछ चेंज करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग अगर इसको हम करते हैं तो इसको जब हम अलग करेंगे 1 अपान 1 माइनस वी डी वी प्लस वी अपान 1 माइनस वी डी वी 1 बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन का हम इसको दे रहे हैं 1 माइनस वी डी वी, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा तो इसमें हम इस तरह से जोड़ रहे हैं, इसको हम कर सकते हैं, ये बना सकते हैं 1 माइनस भी कर सकते हैं, यह करिए अपान 1 माइनस वी डी वी, इसको हमें इंटीग्रल का फॉर्म देना पड़ेगा जिससे कि हम इंटीग्रेशन प्राप्त कर सके। तो 1 माइनस वी डी वी इक्वल टू, इसमें हम 1 ऐसे इसको बना लिए, फिर 1 इसमें हमको 1 माइनस चाहिए तो 1 हम इसमें ऐड कर रहे हैं और 1 जो है सबट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर यह हम इस तरह से कर लिए माइनस, अगले स्टेप में कर देते हैं तो 1 माइनस वी माइनस, यहाँ पर माइनस भी हमारे पास है
1 माइनस बी, 1 ऐड हुआ और 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 माइनस बी डी बी, और 1 जो सब्ट्रैक्ट हुआ है वो हो जाएगा 1/1 माइनस बी डी। तो यह माइनस और यह माइनस मिलकर यह प्लस हो जाएगा, तो यह मिल जाएगा आपको इस तरह से। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 2/1 माइनस बी डी बी माइनस यह कैंसिल हो जाएगा डी बी इक्वल टू यह दोनों जुड़ गया, यह कैंसिल हो गया 1/x डी एक्स, तो डी एक्स चल रहा है। अब हम देख रहे हैं कि यह जो है इंटीग्रेशन के फॉर्म में बदल गया। हम चाहे तो यहीं पे इंटीग्रल दिखा सकते थे, लेकिन हम ऐसा रूप बना लिए जिससे कि हम इंटीग्रेशन आराम से कर सकें। अब दोनों पक्षों में इंटीग्रल लेने पर, तो जब दोनों पक्षों का हम इंटीग्रल ले लेंगे तो हमें इसका इंटीग्रल मालूम हो गया -2 log -1 माइनस बी और माइनस बी इक्वल टू log x प्लस log c, और इसको हम चाहेंगे कि log 1 माइनस बी का स्क्वायर कर सकते हैं या माइनस, और माइनस बी इक्वल टू log x c, और यह मिल जाएगा log, इसको और कैलकुलेट करें तो अब यहीं पर हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसका मान रख देते हैं y बराबर x माने थे, तो v बराबर y/x, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं v की जगह y/x, तो log 1 माइनस v की जगह y/x की पावर -2 माइनस y/x इक्वल टू log xc, और यह हमें प्राप्त हो जाएगा log x माइनस y/x की पावर -2 माइनस y/x log xc, और इसको जितना हो सकेगा उतना सॉल्व कर लेंगे तो लिख सकते हैं log x माइनस x माइनस y का होल स्क्वायर, पलट देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और यह माइनस log xc इक्वल टू y/x, यह डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो log के साथ यह हमारा हो जाएगा x² माइनस y का स्क्वायर इंटू xc इक्वल टू y/x, और इस तरह से यह हमारा हल दे देगा x माइनस y का होल स्क्वायर xc और e के पावर y/x। तो यह पहले हम देखेंगे कि दिया गया फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं। अगर यह होमोजीनियस है तब उसमें हम क्या मान लेंगे, v बराबर y/x मान करके, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद, पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद, फिर हम v की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा वह जो है इस समघाती अवकल समीकरण का हल होगा। इसी तरह से हम एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का है। तो इसमें हम यह देख रहे हैं कि यह समघाती अवकल समीकरण है। इसमें जब हम v बराबर y/x रखेंगे तो हमें यह मिल जाएगा, या फिर हम देख रहे हैं कि इसका अंश और हर समान घात का है, तो यह क्या है, समघाती अवकल समीकरण है। तो जैसे ही हमें यह जानकारी हो गई कि समघाती अवकल समीकरण है, तो यहाँ हम लिखेंगे यह जो है कितने घात का होगा, यहाँ पर घात दोनों का समान है, तो यह जो है 0 घात का समघाती अवकल समीकरण है। समघाती अवकल समीकरण है। आप चाहे समझ लिए होंगे तो इसको आप डायरेक्ट देख करके बता सकते हैं, अवकल समीकरण। अब हम इसमें मानेंगे माना लेट y बराबर dx, और यह हो जाएगा dy/dx इक्वल टू d प्लस x dt/dx, और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे जब, तो हमें मिलेगा v प्लस x dt/dx इक्वल टू x प्लस dx अपान x
और यहाँ से आपको मिल गया 1 प्लस v अपान एक्स, और यह हमें प्राप्त हो गया dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस v माइनस v। तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा और हमें dt बराबर मिल जाएगा यहाँ x dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1, या फिर यहाँ से हमें dt इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। दोनों पक्षों का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के पश्चात हमें यह प्राप्त हो जाएगा v इक्वल टू, यह x है dx, तो v इक्वल टू लॉग x भी log x प्लस log c, तो v बराबर log xc और v की वैल्यू y बाई एक्स इक्वल टू log xc, और यहाँ से हमें मिल जाएगा xc इक्वल टू e के पावर y बाई एक्स। लॉग की प्रॉपर्टी से यह यहाँ पर आएगा तो e के पावर x हो जाएगा। तो यह जो है इस क्वेश्चन का हल है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रॉब्लम में पहले हम इसको चेक करेंगे कि यह जो है समघाती अवकल समीकरण है कि नहीं। तो ऐसे में हम इसको पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस 2xy dy कर लेंगे, और यहाँ से हम dy बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। तो यह मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 2xy, माइनस में मिल जाएगा dy बाई डी एक्स, तो यह अपान में चला जाएगा, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2xy। तो यह क्या है, एक समघाती अवकल समीकरण है। देख रहे हैं कि ऊपर अंश और हर दोनों क्या है, समान घात के हैं, 2 घात का ये भी है और 2 घात का ये है। तो इसको हम देखकर भी कर सकते हैं कि यह क्या है, समघाती अवकल समीकरण है। उसके पहले हमने बताया भी था, इससे आप चेक भी कर सकते हैं। तो यह क्या है, समघाती अवकल समीकरण है। अब इसको हम लगाएंगे कैसे, तो इसमें मानेंगे लेट y इक्वल टू वी एक्स, और हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यह लिख दीजिए कि यह एक समघाती अवकल समीकरण है, टी अवकल समीकरण 0 घात का है समीकरण। अब उसकी हम लगाने का तरीका लगाएंगे। तो यह मान लेंगे, अब इसकी जगह पुट करेंगे वैल्यू, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की जगह हम रखेंगे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2x इंटू वी, और यह हमें प्राप्त हो जाएगा v प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे वी स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू 2v। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यह जब कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा क्या, x डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपान 2v माइनस v। इसको और सॉल्व करेंगे तो x डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपान 2v। तो यहाँ से हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, और यह हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर मिल जाएगा, तो माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपान 2v। अब हम इस तरह से कर सकते हैं 2v अपान 1 प्लस वी स्क्वायर, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यह मिल जाएगा माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। इस तरह से हम कर सकते हैं। इस हो जाएगा वैसे 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 2v, और यह इधर आकर के हमें यह दे देगा।
अब दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर तो जब इंटीग्रेशन लेंगे तो 2b/1 प्लस बी स्क्वायर या डी भी छूटा हुआ है डी भी इक्वल टू -1/x dx। जितना अच्छा इंटीग्रेशन कर पाएंगे वो जो है उतना अच्छा होमोजीनियस के क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो यह किसका इंटीग्रेशन है, log 1 प्लस बी स्क्वायर का। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से 1 प्लस बी स्क्वायर को t मानेंगे, इसका आउटपुट हमें 2 भी मिल जाएगा। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख देंगे log 1 प्लस बी स्क्वायर और माइनस log x प्लस log c। कॉन्स्टेंट हम log c जोड़ दिए, log 1 प्लस t की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और इक्वल टू log c बाई एक्स कर सकते हैं। log से log कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर c बाई एक्स। और इस तरह से हमें यह प्राप्त हो जाएगा, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, c इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यह बहुत ही इजी आपका टॉपिक है। इसको केवल पहले हमें पहचान लेना है कि यह जो है होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो इसमें हम y इक्वल टू वी एक्स मान लेंगे और मानने के बाद इसका हम dy बाई डी एक्स निकाल करके इसकी वैल्यू प्राप्त कर लेंगे और इसमें वैल्यू पुट करके इसको वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और दोनों साइड में इंटीग्रेशन लेकर के इंटीग्रल करेंगे। उसके बाद v की वैल्यू पुट करके हम इसका हल प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को देखा। अगला और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे बच्चों को और क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन ये है, तो इसको हमको पहले चेक करना है कि यह जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो पहले हम dy बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। तो x dy इक्वल टू, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यह dx हमें मिल जाएगा। और यहाँ से हमें प्राप्त हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपको एक हाथ का, तो अंश भी एक हाथ का है, हर भी। इसका मतलब है कि यह क्या है, समघाती अवकल समीकरण है। इसको चाहेंगे आप चेक करना तो कर भी सकते हैं कि फंक्शन आपका ये एफ एक्स वाई के बराबर है। अगर तो इसमें हम लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई क्योंकि अंडर रूट में है तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं। तो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई यहाँ रखेंगे तो यह हमें मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा एक्स और लैम्डा हम यहाँ से अंडर रूट के बाहर लैम्डा मिल जाएगा तो वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। यह कैंसिल हो जाएगा या लैम्डा की पावर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह किसके बराबर हो गया, लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स वाई के बराबर हमें प्राप्त हो गया। तो यह एक होमोजीनियस समघाती अवकल समीकरण है, समघाती अवकल समीकरण है, 0 घात का है, समघाती अवकल समीकरण है। यह क्लियर हो गया। अब जैसे ये क्लियर हो जाता है हम इसको मानेंगे कि y इक्वल टू वी एक्स। तो लेट y इक्वल टू वी एक्स, तो हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यह मिला हमें v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यह हमें y की जगह वी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और यह हमें प्राप्त हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। और अंश से अगर हम एक्स कॉमन ले लेते हैं तो हमें वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स
मिल जाएगा। और इस तरह से यक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी, यह इससे कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त हो गया 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी और 1 अपान एक्स डी एक्स। अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, डी वी के साथ डी पी हो गया और डी एक्स के साथ यक्स हो गया। तो अब हम दोनों पक्षों का समाकलन ले लेंगे। तो समाकलन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर या यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। इसको अच्छी तरह से समझा दिया गया है इंटीग्रेशन में, फॉर्मूला सारे बच्चे याद रखेंगे। तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे इसका, तो v इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स सी। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा और y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स इक्वल टू एक्स सी। और यह हमें सोल्यूशन इसका प्राप्त हो जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। तो यह जो दिया गया हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका हल यह हमें प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमने आज देखा कि कोई भी फंक्शन जो है होमोजीनियस कब होगा, और होमोजीनियस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को हम लोगों ने देखा है। एनसीईआरटी का 9.5 की कुछ प्रॉब्लम को लगाया है। तो उम्मीद है कि बच्चों को यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आप लोग ट्राई करेंगे, 9.5 के क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और कुछ प्रॉब्लम को हम अगले वीडियो में और सॉल्व करके बताएंगे, जिससे कि बच्चों को और क्लियर हो जाए। धन्यवाद।